अब दीदी 2000 है 2000 2000 1999 से मैं आई। हाँ हाँ 2000 तो 1926 2000 में अराउंड मार्च अप्रैल 20 बता दिया था। तो 2000 अराउंड मार्च अप्रैल मैं बहुत बीमार पड़ गई। मेरे आँख में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ और मेरे दाहिने जो आँख है इसका रोशनी पूरी तरह से चली गई। और शिलोंग गुवाहाटी के सभी लोगों ने कहा कि ये इलाज यहाँ नहीं होने वाले हैं, आप बाहर जाइए, साउथ के किसी डॉक्टर अच्छा हॉस्पिटल में दिखाइए, क्योंकि ये इसका एक अंदर में कुछ मतलब दूसरे कुछ इलनेस है जिसका प्रकाश ये है। तो फिर मेरा भाई जो साउथ में नौकरी करता था, बड़ा भाई, वो आके मुझे चेन्नई लेके गए। तो वहां जाके मुझे अपोलो क्लिनिक में पहले गए हम, वहाँ हमारा ब्लड टेस्ट हुआ। लेकिन इसके बाद हमने सुना कि ईस्टर के लिए हॉस्पिटल बंद रहेगा 3-4 दिन। तो मेरा भाई ने सजेस्ट किया, चल हम लोग बैंगलोर चलते हैं, गुरुजी से मिल के आएंगे और तेरी बीमारी के बारे में भी बताएंगे। मुझे अपनी बीमारी के लिए गुरुजी को बोलने का उतना मन नहीं था, पर माय ब्रदर इंसिस्टेड कि लेट्स गो टू बैंगलोर। अच्छा, फिर मैंने कहा कि अभी शायद गुरुजी नहीं हो उधर में, कैसे पता चलेगा। मुझे एक सरप्राइज कॉल कैसे मिलता है और सुना है कि बिगिनिंग ऑफ अप्रैल गुरुजी विल बी इन आश्रम। तो बोथ ऑफ अस वेंट टू बैंगलोर आश्रम। तो वहां जाने के बाद आप विश्वास नहीं करेंगे आश्रम कितना डिफरेंट था उस समय। सत्संग में 80 से 100 लोग थे। मतलब हम लोगों का गुरुजी को पूरी तरह से हमारा दर्शन हुआ, मिलते थे। हाँ, तो ऐसा सिचुएशन और अभी नहीं होगा आगे, क्योंकि अभी लोग इतने उबार पड़ते हैं कि दर्शन लाइन में भी हम मतलब अच्छी तरह से खड़े नहीं हो पाते हैं, ऐसी स्थिति है। पर उस समय हमारा लोग इतने कम थे कि हमारा गुरुजी से मुलाकात बहुत अच्छी तरह से हुआ है। तो पहले दिन सत्संग के बाद हमने कहा कि गुरुजी हमको कुछ कहना है। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, आज नहीं, कल शाम को मेरे कुटीर पे आ जाओ। तो हम लोगों ने डिसाइड किया जाएंगे। और सरप्राइजिंगली ही स्पोक टू माय ब्रदर इन सम साउथ इंडियन डायलेक्ट। वो कन्नड़ा भी हो सकता है, तेलुगु मुझे अच्छी तरह से पता नहीं। तो मेरा भाई ने कहा मैं तो शिलोंग से हूँ। गुरुजी बहुत आश्चर्य होकर देखा एंड ही सेड कि आई एम वर्किंग हियर। तो कि यही बात है ना। तो ही स्पोक टू हिम इन सम डायलेक्ट ऑफ साउथ। अच्छा, देन नेक्स्ट इवनिंग गंगा कुटीर में हम पहुंचे गुरुजी से मुलाकात करने के लिए। वहां कुछ लोग खड़े थे। अचानक एक आदमी आके कहता है कि आज तो गुरुजी और नहीं मिलेंगे, तो आप लोग बाद में आइए। हमने कहा कि नहीं, हम शिलोंग से आए हैं, हमें मिलना ही है। तो फिर वो आदमी जाके गुरुजी से पूछते हैं कि शिलोंग से आए हैं। ही सेड कि जो लोग शिलोंग से आए हैं उनको अंदर आने दो। फिर हम गंगा कुटीर में, मैं और मेरा भाई अकेले गुरुजी के सामने 5 से 10 मिनट बिताया है। वो भी मेरा एक अनोखा एक्सपीरियंस है। ऐसा मौका तो अभी आगे आने वाले है नहीं शायद कभी। इतना मतलब गुरुजी के आसपास में कितना लोग रहता है और उनके आजकल ही हैज कम विद द पर्पस ना, सो ही इज नेचुरली हमारा ये पर्सनल मुलाकात, इसका मौका तो बहुत ही कम हो गया है। फिर हम वहां जाके हम गंगा कुटीर में गुरुजी के पास बैठे। तो ही स्पोक टू अस, ही रादर स्पोक टू माय ब्रदर कि उसको कहा कि कोर्स अरेंज करो। उसने कोर्स भी नहीं किया था कि तुम जाके अपने शहर में कोर्स अरेंज करो वगैरह। देन आफ्टर स्पेंडिंग अराउंड 5 to 10 minutes, सुनाई दे रहा है अभिषेक जी? यस दीदी, यस यस। अच्छा,
अच्छा, तो आफ्टर स्पेंडिंग अराउंड 7 to 10 मिनट्स विद गुरुजी, हम खुश होके उनको प्रणाम करके निकाल रहे थे। तो गुरुजी वाज स्माइलिंग एंड ही सेड, अरे ये तो बताओ, इतना दूर से तुम किस लिए आए हो वही तो नहीं बताया है। एंड आउट ऑफ जॉय बोथ ऑफ अस फॉरगॉट कि हम क्या पूछने आए थे। तो हमने खाली स्टार्ट किया कि गुरुजी मेरा, ही सेड कुछ नहीं होगा। हाँ, he did not even hear कि क्या प्रॉब्लम है कुछ, he only said कि कुछ नहीं होगा। फिर हम खुश होके निकाल गए। Next I went to Apollo and surprisingly my blood report did not have anything serious। वो मेरा जो जन्म से rheumatism का प्रॉब्लम था वही था। उसके साथ ही this eye problem is known as uveitis which is a psychosomatic disease। मतलब साइकोसोमेटिक होता है कि मन और शरीर से जो जुड़ा होता है, माइंड इन्फ्लुएंसेस द बॉडी, तो इस तरह का है। और इट इज आल्सो रिलेटेड टू इम्यून डेफिशिएंसी। तो नेक्स्ट डे वी वेंट टू द स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जो बहुत बड़े डॉक्टर है। और मतलब ही वी जस्ट वेंट फॉर द कंसल्टेशन। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब सबके लिए जो लोग सुन रहे हैं। तो द डॉक्टर आफ्टर राइटिंग द प्रेस्क्रिप्शन ही सेड कि डू यू प्रैक्टिस एनीथिंग एल्स। तो मैंने कहा हाँ मैं योगा करती हूँ। तो देन ही सेड कि अच्छा डू यू डू अंडर एनी मास्टर। मैंने कहा हाँ हाँ हम में है और श्री गुरुजी है। Happy in the company of your guru? Then I said, yes, definitely. He said, that is it. That should be that is the thing you are supposed to do. तो बात ये है कि मेडिकल प्रोफेशन में कभी प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते कि आप आध्यात्मिक लाइन में जाओ और किसी गुरु के साथ रहो। ये ना प्रेस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, ना मेडिकल एथिक्स में कहते हैं। वो हम कोई डॉक्टर नहीं कहेंगे। पर असली बात ये है, जो साइकोसोमेटिक है, जो मन में जो हमारा स्ट्रेस बनता है, ये गुरु के सानिध्य में आने से बहुत कम हो जाता है। और आजकल बहुत लोग कहते हैं कि शिविर में बैठने का क्या जरूरत है, सोशल मीडिया में तो हम सीख ही लेते हैं सांस लेना सांस छोड़ना कैसे होते हैं। लेकिन मैं अभी ये मतलब डॉक्टर के रेफरेंस में कह रही हूँ कि सब लोग तक पहुंचे ये बात कि you can never get totally cured and I mean you can never get any benefit from the courses, from your all the physical exercise unless you have that reverence and love for your guru. Without guru आपके जो प्रक्रिया है उसमें वो भाव ही नहीं आएगा।